हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषिका मिश्रा ऑफिशियल। तो आज का ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आपने कैप्शन में जैसे पढ़ा होगा, ये मेरा 60th वीडियो है। 60 वीडियोस। जब मैंने ये चैनल 2020 में स्टार्ट किया था तो मैंने इतना नहीं सोचा था। बस ये था कि मुझे कंटेंट बनाना अच्छा लगता है। यूट्यूब पे एक माध्यम मिल जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचा सकते हैं। जिस सब्जेक्ट एरिया में हम इस चैनल पे बात करते हैं वो मेरा बहुत ही पैशन सब्जेक्ट है। उसके बारे में पढ़ना, रिसर्च करना और आप लोगों से शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही सोच के मैंने ये चैनल 2020 में स्टार्ट किया था। ऑफ कोर्स हम सब इमेजिन करते हैं कि हम कोई भी नया काम स्टार्ट करें तो वो बहुत ग्रो करे, बट मेरा बीच में 1 साल का गैप भी हुआ, बट आई केम बैक अगेन बिकॉज आई लव वट आई डू सो मच। इतना कि मैं रोज उस काम को रिपीटेडली कर सकूं, मैं रोज और ज़्यादा उसमें डिटर्मिनेशन शो करूं और ज़्यादा मेहनत करूं एंड लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। तो आज का टॉपिक भी इसलिए मैंने खास इस वीडियो के लिए बचा के रखा था क्योंकि हम बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे सपने होते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग वो एक एक्स्ट्रा स्टेप लेकर आगे कर लेते हैं वो चीज़ें और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं और वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपकी सर्कमस्टांसेस आपको अलाउ करती हैं, अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज वर्किंग वेल फॉर यू, तो सबसे ज़्यादा एक कॉमन सा रीज़न होता है कि लोग एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं ले पाते बिकॉज रिसर्च ये कहती है कि हम लेज़ी नहीं होते, हम आलसी नहीं होते कि हमें काम नहीं करना, बट हम थोड़ा सा कुछ हटके अगर स्पेशली हमें करना हो तो हम थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं, राइट? आपके साथ भी शायद ऐसा होता होगा कि कुछ भी आप अगर नया करना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल्फ डाउट आता है। सबसे पहले आप ये सोच लेते हैं कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से हम ये चीज़ कर पाएंगे, ये चीज़ करना मुझे बहुत पसंद तो है लेकिन लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। बहुत कॉमन से जो हमारे डाउट्स होते हैं, आज के वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। जब मैंने अपना पहला वीडियो बनाने का सोचा था तो मेरे दिमाग में भी बहुत से डाउट्स थे कि आई एम एंटरिंग अ जोन जहाँ पर देर इज़ नो बडी मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरी फैमिली में जिसने यूट्यूब पे कोई कंटेंट बनाया हो। तो मेरे लिए बहुत ही अलग वर्ल्ड था, बट स्टिल मैंने अपनी नॉलेज पे, अपनी रिसर्च पे और उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अपने पैशन पे, अपने ग्रिट पे कॉन्फिडेंस रखा और बिना सोचे कि कोई क्या सोचेगा या ये चीज़ आगे चलेगी कैसे चलेगी, आई जस्ट वेंट अहेड एंड आई मेड माई फर्स्ट वीडियो। बिकॉज एक चीज़ जो मैंने सीखी है और मुझे हमेशा सिखाई गई है वो ये है कि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। आप लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहते हैं अगर आप उनमें से हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप हर वक्त, हर बार अपने आप को रीइन्वेंट करते रहेंगे अगर आप अपने आसपास के लोगों से, एटमॉस्फेयर से, अपने वर्क एनवायरनमेंट से, पर्सनल लाइफ से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी, स्पेशली अगर हम कुछ अनकन्वेंशनल करने की सोचते हैं, कुछ ऐसा जो ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है, एक स्ट्रिक्ट एक जॉब नहीं है, तो हमें हमेशा लगता है कि हमारा काम शायद ओरिजिनल नहीं है। जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, चाहे वो एक वीडियो बनाना हो या एक बेकरी खोलना हो या फिर एक नया कुछ प्रोडक्ट बनाना हो, अनटिल अनलेस इट्स एन इन्वेंशन इन इट्स ओन, वो काम कोई ना कोई कर रहा है, वो थॉट कोई ना कोई सोच चुका है, उस काम में कोई ना कोई आगे आपसे बढ़ चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात बताऊं तो यूट्यूब वीडियोस कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग बनाते हैं, बहुत फेमस भी हैं। इस सब्जेक्ट एरिया में जिस बारे में हम बात करते हैं, वेलनेस, प्रोडक्टिविटी, हैबिट कोचिंग, माइंडफुल लिविंग, इन सब सब्जेक्ट एरियाज पे कितने सारे एक्सपर्ट्स हैं, कितने लोग हैं जो ऑलरेडी एक तरीके से अपना सिक्का जमा चुके हैं यूट्यूब पर ही। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ओरिजिनल कर रही हूँ, लेकिन अगर शायद मैं ऑथेंटिकली कर रही हूँ, अगर मैं किसी की कॉपी नहीं कर रही हूँ, किसी का बोला हुआ कंटेंट या लिखा हुआ कंटेंट आपके सामने नहीं ला रही हूँ, तब तक आई एम गुड टू गो और तब तक मेरा वो कंटेंट, मेरा वो एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगा और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें मेरी ओरिजिनलिटी है। तो ओरिजिनलिटी उसमें नहीं कि आपका प्रोडक्ट या जो भी आप सोच रहे हैं वो अपने आप में नई चीज़ हो, बट ऑथेंटिसिटी ही आपकी ओरिजिनलिटी है। और कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हमें अपना नीश एरिया नहीं पता, लेकिन आप स्टार्ट करिए और धीरे धीरे इन प्रोसेस 1 साल में, 2 साल में आप अपना एक नीश, आप एक अपना जो आपका एक्सपर्टीज है,
जिस चीज़ में आपकी मास्टरी है वो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली बार बार उस चीज़ को रिपीट करके ही मिलेगी. सो फोकस ऑन बीइंग ऑथेंटिक. ऑफ कोर्स आजकल के कंज्यूमर्स, आजकल के यूजर्स, व्यूअर्स बहुत स्मार्ट हैं और तुरंत पता चल जाता है अगर किसी ने कुछ कॉपी किया है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कितनी सारी हम क्रिकेट की मूवीज देखते हैं, बहुत सारी क्रिकेट की मूवीज आती हैं, लेकिन कुछ मूवीज हैं जो हमें बहुत ज्यादा पसंद आ जाती हैं. जैसे पेट्रियोटिक मूवीज हैं, कितनी पेट्रियोटिक मूवीज आई हैं. इनफैक्ट भगत सिंह जी पे ही कितनी सारी मूवीज बनी है, लेकिन एक दो खास मूवीज हैं जो हम ऑन लूप या ऑन रिपीट कभी टीवी पर आ जाएं तो हम देखना पसंद करते हैं, है ना. तीसरी बात यह है कि आजकल के टाइम में अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं स्किल को एक प्रोफेशन में और एक करियर में चेंज करने के लिए. अगर किसी को कोडिंग आती है तो वो एक कोडर है, अगर किसी को डांस आता है तो उनकी शायद एक डांस अकेडमी है, या अगर किसी को केक बनाना आता है तो वो उनकी बेकरी है या वो अपने केक्स बेच रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्किल को आज हम सेल कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई स्किल थोड़ी सी हटके है, सो व्हाई नॉट गो अहेड एंड डू इट. एज लॉन्ग एज योर हेड इज इन द राइट प्लेस, एज लॉन्ग एज आप पूरी मेहनत से, पूरी ग्रिट से, पूरी जान लगाकर वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके रास्ते ना खुलें. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक नया डायरेक्शन हर रोज ना मिले. ऑफकोर्स अगर आप रोज कोई नई चीज लेकर आ जाएंगे कि आज आपका ये शौक है, कल आपका वो शौक है, आज आप पेंटिंग करेंगे, कल आप ड्राइंग करेंगे, परसों आप स्केटिंग करेंगे, तो दैट इज नॉट करेक्ट. ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जो एक्चुअली कुछ चीज कर रहे हैं और सिर्फ कुछ फियर्स हैं, वो सेल्फ डाउट है जो उनको होल्ड बैक करता है. दूसरी बात यह है कि आजकल हम उस जमाने में रहते हैं जहां पर हमारा किसी भी चीज पे रिटेंशन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए है. चाहे मैं एक केक बनाने की रेसिपी देखूं या पास्ता बनाने की रेसिपी देखूं या एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू देखूं या कार का रिव्यू देखूं, अगर 1 या 2 सेकंड से ज्यादा मुझे वो चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगती है तो हम सब उसे रोक देते हैं. और आई थिंक ये हम सब में कॉमन है, बिकॉज टाइम की हम सबके पास कमी है. तो एज लॉन्ग एज आप किसी की लाइफ में, किसी कस्टमर की लाइफ में, किसी यूजर की लाइफ में, किसी व्यूअर की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दैट इज इनफ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ अपने पैशन को लेके वीडियोस बनाते जाऊं और ये फोकस ना करूं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें क्या सुनना पसंद है या लोगों की क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उन पर फोकस करके अपना कंटेंट उस डायरेक्शन में ना चलाऊं, तो मेरे पैशनेट होने का या मेरी रीडिंग होना बहुत ही यूजलेस हो जाएगा, इजंट इट. अगली चीज़ जो एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है और हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, नर्वस फीलिंग, या हम बहुत एंग्शियस रहते हैं, सेल्फ डाउट में रहते हैं, वो चीज़ अगर हमें हमेशा के लिए चली जाएगी अगर हम उस काम को बार बार करेंगे. शायद जाएगी नहीं पर थोड़ी कम हो जाएगी. तो गेट कंफर्टेबल विथ फीलिंग अनकंफर्टेबल. साउंड्स गुड. सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी या वो जो शुरुआत की नर्व्स रहती हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी, एंड खत्म होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ साइन दैट यू आर लर्निंग एवरी डे. आपकी शायद आप कंफर्टेबल तब हो जाएंगे जब आपको लगेगा कि हाँ आपको सब कुछ आता है, लेकिन हर बार जब आप उस चीज़ को करते हैं और आपको थोड़ा सा नर्वस लगता है, यूज दैट पॉजिटिवली, यूज दैट एज अ फ्यूल टू इग्नाइट दैट फायर विद इन यू, जो आपको हर दिन और बेहतर करने के लिए पुश कर सके, मोटिवेट कर सके. और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि अक्सर हम कोई भी नया काम करते हैं, स्पेशली अगर वो थोड़ा सा हटके है, तो हम कभी मदद नहीं मांगते. मोस्ट ऑफ अस लैक दैट स्किल ऑफ आस्किंग अदर्स फॉर हेल्प. और इसके बहुत ही कॉमन रीजंस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है वो ये है कि हम थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, थोड़ा सा शाय फील करते हैं. हमको ऐसा लगता है कि हम किसी और को वो चीज़ कहेंगे तो कोई हमें कैसे कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में. लेकिन वही तो डिफरेंस है उसमें और आप में, कि आप कुछ नया सोच ला रहे हैं, चाहे वो इस वक्त किसी को समझ आए या नहीं आए. एज लॉन्ग एज आपने अपना पूरा काम किया है, किसी से मदद मांगने के लिए हेजिटेट मत करिए, बिकॉज शायद ऐसा हो कि सिर्फ वो एक चीज के कारण आप पीछे रह जाएं और कोई वही चीज करके, लोगों से पूछ कर, अपने आप को रोज बेहतर करके आपसे आगे बढ़ जाए. और ऐसा हम सबके साथ बहुत बार होता भी है. और एक बहुत ज़रूरी चीज़ इसमें ये हो जाती है कि हमको कई बार ये नहीं पता होता कि हम किससे मदद मांगे. सो लुक विद इन योर सर्कल फर्स्ट.
हो सकता है कि आपकी फैमिली में से या आपके फ्रेंड्स में से स्पेशली वो लोग जो जेन्युइनली आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड हों, इन्वेस्टेड हों, जो एक्चुअली आपको लाइफ में अच्छा करता हुआ देखना चाहते हैं, तो सिलेक्ट दोज फ्यू पीपल, हैव अ स्मॉल सर्कल जो आपको एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सके। जैसे हर वक्त जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, आई टर्न टू माई फैमिली एंड अ कपल ऑफ क्लोज फ्रेंड्स जो मुझे एक्चुअली इवन अगर कुछ क्रिटिसाइज करना होता है तो दे डू इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। ना ही मेरा बहुत हौसला टूट जाए और ना ही ऐसा हो कि मैं कंप्लेसेंट हो जाऊं कि हाँ, अगर अब मैंने 60 वीडियोस बना लिए हैं तो आई एम डूइंग द बेस्ट ऑफ माई वर्क। ऐसा नहीं होता, हमेशा देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बट कमिंग फ्रॉम द राइट पीपल एट द राइट टाइम। तो फाइंड दोज कपल ऑफ पीपल, चाहे ऑफिस में आपके मेंटर्स हों। जो मैंने डिजिटल वर्ल्ड में एक बात सीखी कि आजकल लोगों को अप्रोच करना भी बहुत आसान हो गया है एंड पीपल अप्रिशिएट बीइंग आस्क्ड डायरेक्टली। धीरे धीरे आप ये भी सीख जाएंगे कि कौन है जो जेन्युइनली आपको कुछ सिखा रहे हैं और कौन है जो बस ये आपको टेस्ट करना चाहते हैं या आपको फेल होता हुआ देखना चाहते हैं, या कौन है वो लोग जिन्होंने आपको गलत एडवाइस दे दी तो आप गलत डायरेक्शन में चले गए। तो कोई भी एक ऐसा यूरेका मोमेंट नहीं आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही सही है, यही सही अप्रोच है। वो चीज़ रिपीटेडली, कंसिस्टेंटली, टाइम एंड अगेन जब आप करेंगे तभी आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। तो अगर आप उनमें से हैं जो कुछ नया सोचते हैं, कुछ अनकन्वेंशनल सोचते हैं, लेकिन सिर्फ ये सब चीज़ों से डर के बैठे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़िए। अपने पैशन पे, अपनी ग्रिट पे, मेहनत पे विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपके रास्ते ज़रूर खुलेंगे और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए सो दैट और भी लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंच सकें। एंड आगे आने वाले वीडियोस स्पेशली स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, बिकॉज हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्निंग टू स्पीक बेटर इंग्लिश, लर्निंग टू रीड फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली। तो ऐसे बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो इस चैनल पर मैं लाने वाली हूँ, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड आई होप टू सी यू वेरी सून।